शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर एक दिन हमें मिला और ये सुंदर दिन में पहले तो मैं इस बात के लिए आत्मा में बहुत आनंदित हूँ। आप लोगों का जो मुझे प्यार मिला, हज़ारों हज़ारों लोगों ने पिछले समयों में सुना और सैकड़ों लोगों से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, उसकी महिमा हुई। तो ये सब चल रहा था अचानक पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हिस्सा जो आवश्यक है आज समझ लेना हम मसीह भाई बहनों के लिए कि हम खुद तो बच गए हैं, निश्चित हम बचाने वाले भी बन जाए। सेवकाई बहुत अलग अलग तरह की हैं। आज के समय में जो सेवकाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल, पर उसमें आपकी भूमिका क्या है? जैसे आप मेरा वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, उसमें से कुछ बातें आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए जो भली होती हैं, उनको खुद भी आप रिकॉर्ड करके उन बातों को और आगे पहुंचा सकते हैं। उसमें और भी प्रकाशन के द्वारा और उस पर काम कर सकते हैं। लाखों लोग जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे हैं जो अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा रहे हैं। एक यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, जो समय लगता है और वो सारे काम जो लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो इसीलिए दिक्कत नहीं है कि कोई ऐसी जवाबदारी मुझ पर है नहीं, पर मसीह परिवार में कई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि प्रभु का सुसमाचार भी वो लोगों से शेयर करें, अपनी गवाहियाँ शेयर करें और यूट्यूब के तरफ से जो मेहनताना है वो उनको मिले। तो उसकी भी एक लिमिट है और इसमें हम सब एक शानदार योगदान दे सकते हैं। अगर हम दूसरी न्यूज़ों को सुनने की जगह अपनी गुड न्यूज़, शुभ समाचार सुनते हैं, वो चाहे किसी का भी हो, उसमें आप ये नहीं देखिए कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसको कितना सब्सक्राइब किया गया है, नहीं। उसमें आगे बढ़कर उसको फॉलो कर लें, उसको शेयर करें, उसे बढ़ाएं। तो जिस वचन के साथ आप उसके साथ होकर, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होकर, इस सच्चाई से जब आप करेंगे तो देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सर्कल तैयार हो जाएगा। और जिस तरह आपका मुझे प्रेम मिला, आपने मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और कई चीज़ों में इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं करना है, प्रार्थनाओं में रहना है, प्रार्थनाओं की सच्चाई, और वो सच्चाई को प्रकट करने के लिए आत्मा लगातार ले जा रहा है। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहे आप छात्र छात्राएं हैं, चाहे आप वो सब जो कुछ भी ना जानते हैं, पर यूट्यूब में बहुत सारी फिल्में तो देखते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मसीही जो चैनल्स हैं उनको बढ़ाइए, उनको सुनिए और आगे पोस्ट करिए, शेयर करिए और पसंद आता है तो लाइक करिए। इससे कई ऐसे जो हैं, आपके इस प्रोत्साहन से निश्चित आप आशीष का कारण बनेंगे मसीही जगत के लिए। इसमें आपसे कुछ लेन देन भी नहीं है, दान भी नहीं है, पर अगर ये आपका प्रेम एक नए और नए कितने सारे हैं मैं नहीं जानता, पर होंगे और आप सबको सुनते होंगे, उसमें से बहुतों को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, लाइक भी नहीं करते होंगे, पर ये सोचिए कि इस तरह से आप उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए सहायक बनते हैं और ये परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत होगा। तो जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसे शेयर करिए जरूर और बताइए कि ऐसे कई हैं जिन्हें आवश्यकता, और आपके बीच में ऐसे भी जो हैं जो आईटी सेक्टर के हैं, टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार हैं। आप बहुतों के लिए मार्गदर्शन का काम भी कर सकते हैं कि क्योंकि एडिटिंग या इतना साधारण प्रोसेस नहीं है। प्रीमियम प्रो पे जो काम करते हैं या आफ्टर इफेक्ट पे जो काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये बहुत टिपिकल है साधारण तरीके से बनाना, पर इसमें आपका योगदान ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो सचमुच में मैं चाहता हूं कि ये प्रेम फैले
और कुछ नहीं, उसमें से जो आपको पसंद आ रहा है। मैंने कभी नहीं रोका किसी को सुनने से रोक कि आप प्रत्येक को सुनिए, पर वचन सचमुच में सबसे गलतियां होती हैं, पर आप किसी की उन्नति का कारण बन रहे हैं, आत्मा में प्रोत्साहित कर रहे हैं, या सिर्फ उसको सुन रहे हैं या लाइक कर रहे हैं। जब ऐसे फ़ोन जब मुझे आते हैं, मेरा आत्मा कितना आनंदित होता है जब अ, उनके कमेंट्स मैं सुनता हूँ। ज़्यादातर मेरी फ़ोन पे बात हो जाती है। मेरा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, एक छोटे से हिस्से में कैदी जैसे, जिसके आसपास अब इसको सहानुभूति के हिसाब से नहीं सुनना, परमेश्वर ने जैसा रखा है वैसा हूँ मैं, और जो सच्चाइयाँ हैं वो मैं बिल्कुल बोलूँगा। किसी स्वार्थ के कारण नहीं, क्योंकि मेरा कोई लाभ का, कोई व्यक्तिगत लाभ की बात भी नहीं। प्रेम को प्रकट करने का इसमें ये एक सुंदर मौका। आप देखिए दूसरे चैनल्स में जो अन्य जातियों के हैं, वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और एक दूसरे के जितने भी दर्शक हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। वो उनके लिए व्यक्तिगत आर्थिक लाभ का कारण भी बनते हैं। ऐसे कई हैं जो चाहते हैं अपनी बातें बहुत दूर तक पहुंचाना, तो आप उसमें सहायक बनिए कि पहली बार में सोच के जज मत कर लीजिए किसी को, थोड़ा सा सुनिए। आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मैं ज़बरदस्ती नहीं, पर अपने प्रेम का प्रगटीकरण कठोरता को नाश करेगा, एक माइंडसेट को ख़त्म करेगा। हो सकता है आज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनना, कल वही आपका सबसे पसंदीदा प्रीचर हो जाए, स्पीकर हो जाए, हम नहीं कह सकते। क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी अद्भुत है, तो आप प्रोत्साहित का कारण बनिए। ये जो समय चल रहा है, इसमें हम सबसे ज़्यादा हैं मसीही लोक संख्या में, पूरे वर्ल्ड में देखें सबसे ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी कितने कम सुन पा रहे हैं, यह समय नहीं है। वजह बड़ी स्पष्ट है, आप बढ़ाएं तो। अगर सुन भी नहीं पा रहे हैं तो आशीष का कारण तो बनिए, कि सिर्फ थोड़ा सा सुन लिए उतना भी काफ़ी है, पर उसको अगर दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। इस सिलसिले में मैं एक पवित्र शास्त्र का, प्रेरितों के काम 11 का बताता हूँ क्या हुआ था। 11 में एक बड़ा पतरस यहूदी था, और वो खतना उसके दिमागी में था, और अन्य जातियों के साथ क्या व्यवहार था। अब तो पौलुस ने कैसे कैसे उसे बोला था साफ साफ, वो सच्चाइयाँ जो हो लग सकता है कि बड़ी कठोर हैं, कि तू दूसरों को तो ये बताता है और उनके साथ कैसा क्या। मैं उस बात पर नहीं जा रहा। यहाँ पर जो घटना घटती है पवित्र आत्मा के मिलने की, तो यहूदियों को अन्य जातियों के यहाँ जाना, उनके घरों में वो नहीं जाते थे। ये भी कट्टरता थी उनमें कि हाँ, चाहे वो सब कुछ मान रहे हों, उनके साथ हिल मिल गए हों, सारे कामों में भागी हों, पर घर में नहीं जाएंगे, उनके तमाम क्रियाकलापों में भागी हो रहे हैं। परमेश्वर ने इसीलिए तो बोला ना, जो तुम मोलेक का तारा लेके फिरते हो, किसके लिए फिरते हो? तुम जो चंद्राकार रोटियां चढ़ाते हो, किसको चढ़ाते हो? पाते मेरे से ही हो, और करते किसके लिए हो? तो जब पवित्र आत्मा अन्य जाति को मिला, कुरनेलियस नाम याद होगा आपको, वो और उसका पूरा परिवार जो प्रभु को स्वीकार करता है, और यहाँ पर जो दर्शन होता है, पर जवाब जो पतरस ने वहां पर दिया वो सुनिए। 16 से मैं पढ़ देता हूं। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन होता हूँ, कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये वो घटना थी
एक ऐतिहासिक घटना, साधारण घटना नहीं थी ये ऐसी घटना थी कि एक वो अंधविश्वास टूटा था कि नहीं यहूदियों के लिए ही, नहीं ये इसी के लिए है। तो इन चीज़ों को तोड़ के पवित्र आत्मा चाहते हैं, जिस तरह उस समय में चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह उस समय अन्य जातियों पर उतरा और ये वो चिन्ह था कि वो सब बातें, कटुता, वो बेकार का वैमनस्य जो विवेक में, बुद्धि में बन गया था जज करने का, वो समाप्त हुआ। तो जब हम कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो पवित्र आत्मा के काम हम प्रभु यीशु में एक हुए और अन्य जातियों से अलग हुए हैं, तो वो प्रकट भी हों। अन्य जातियों की आज्ञाकारिता मैंने बता दी कि अगर वो किसी क्षेत्र में होते हैं, अगर व्यापारी की बात देख ली जाए, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, तो एक दूसरे को कैसे बढ़ाते, या सांसारिक बात पर आत्मिक क्षेत्र में वचन को फैलाने वाला सिर्फ प्रचारक है, उपदेशक है, शिक्षक है, सिखाने वाला है या भविष्यवक्ता, सिर्फ ये नहीं, यही है नहीं। जब हम पतरस में ही इस बात को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम सब याजकों का समाज हैं और हमें अधिकार मिला है, तो अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो हमारा योगदान उन लोगों को देखें। तमाम पास्टर्स की लिस्ट निकाल लीजिए आप, यूट्यूबर्स की, उसमें देख लीजिए और उन सब को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। उनको बढ़ाने में अचानक जब इस तरह का होगा यीशु के नाम में, तो आप देखेंगे वो और दुगने उत्साह से और घुटने टेक कर प्रार्थनाओं में उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना होती है, ये मान के चलिए, क्योंकि वो जिन्होंने माना है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें माने। जैसा आदर दोगे तो आदर पाओगे, प्रेम दोगे प्रेम पाओगे, और वो प्रेम में एक ऐसा हिस्सा जो मैं क्या करूं प्रभु के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो ज़्यादातर वो बुजुर्ग महिलाएं और ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रेम करते हैं और बहुत शुभ संदेश का तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, भूल भी जाते हैं, पर अनंत जीवन के जो मेरे सुनते हैं, उसके बाद उनके पास छोटे वाले फ़ोन हैं और आधे से ज़्यादा तो इसी तरह के हैं, मान के चलिए 50%, और उन्हें नहीं आता। आज के बच्चों को जो आता है, बुजुर्गों को नहीं आता हैंडल करना स्मार्टफोन वगैरह, मुझे भी कुछ नहीं आता, पर प्रभु का धन्यवाद पवित्र आत्मा का कि ये सब कुछ मैं अकेले करता हूँ। एडिटिंग, कुछ समय के लिए मेरे पास सहायक हैं, मेरे आत्मिक बच्चे जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, पर इसमें कितना समय लगता होगा, 4-5 घंटे तो बहुत। और इस उम्र में सोचिए, आँख एडिटिंग में बहुत ध्यान से, और कई बार मेरी तो चूक होती है, और मैं जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन लेते हैं, पहली बात तो। पर मैं जैसा चाहता हूँ आत्मा में वो हिस्से कि और भी आनंद से सारी आत्माओं के लिए जब बोला जाए यीशु के नाम में, तो ये सारा मसीह की देह, मसीह जगत अलग पहचाना जाए। उन बातों को अलग हटाइए कि जो हो रहा है, हम महाक्लेश में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये याद रखें। यीशु के नाम में वो चीज़ें जो सच हैं, क्योंकि हमको सच मिल गया है और इसी के लिए लोग भटकते हैं, तो इसे खोने की जगह अपना योगदान जैसा भी बनता है। यहाँ मैं किसी आर्थिक योगदान की बात नहीं कर रहा, आत्मिक योगदान की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों को जो आप पसंद करते हैं, निश्चित जब उनको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, दो तो दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से लें और ना चूकें। मैं सबको देखूंगा कि पवित्र आत्मा प्रकट करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक दूसरी मिनिस्ट्री में, एक दूसरे से, तो वो कटुता तो खत्म करिए, वो यीशु के नाम में हम सब इसको खत्म करेंगे। ये भेड़ों का काम है। वचन में सामर्थ्य है, किसी व्यक्ति की शिक्षा में नहीं। तो वो जो शारीरिक चरित्र है, शारीरिक लालसा अभिलाषा का, अगर इसको डायलेट करना है
तो उसके लिए उत्तम है कि आपका जो भी है प्रभु के जनों के लिए, दास-दासियों के लिए, जो बहुत मेहनत से आपके पास अपना रिकॉर्डिंग पहुँचाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करिए और फिर देखिए आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर क्षेत्र में आप आगे हैं। बस आगे बढ़ाने वाले बनिए, एक दूसरे को सँभालने वाले बनिए। ये प्रेम का तोहफ़ा होगा सबके लिए।